भगवान शिव का स्वागत या वृषभ ध्वज तीर्थ की महिमा तथा शिव का काशीपुरी में प्रवेश। स्कंद जी कहते हैं, तदनंतर श्री हरि ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर की अगवानी के लिए आगे बढ़े। देवाधिदेव भगवान वृषभ ध्वज को देखकर श्री विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात फल सहित भीगे अक्षतों को दिखाते हुए ब्रह्मा जी ने स्वस्ति वाचन के लिए हाथ ऊंचे करके रुद्र सूक्तों से भगवान शिव का स्तवन किया। श्री गणेश जी ने उनके चरणार बिंदों में मस्तक रखकर शीघ्रता पूर्वक नमस्कार किया। तब महादेव जी ने हर्ष में भरकर गणेश जी का मस्तक सूंघा और उन्हें हृदय से लगाकर अपने आसन पर बिठा लिया। सोम और नंदी आदि गणों ने साष्टांग प्रणाम किया। योगिनियों ने भी महेश्वर को प्रणाम करके मंगल गान किया। तत्पश्चात सूर्यदेव ने शिव जी को नमस्कार किया। चंद्रार्ध शेखर भगवान शिव ने श्री हरि को अपने सिंहासन के समीप ही वाम भाग में बड़े आदर के साथ बिठाया और ब्रह्मा जी को अपने दक्षिण भाग में आसन दिया। प्रणाम करने वाले अन्य सब गणों को भी दृष्टिपात करके सम्मानित किया। मस्तक हिलाकर योगिनियों को भी प्रसन्न किया और हाथ के इशारे से सूर्यदेव को संतुष्ट किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, देव देवेश्वर गिरजापते, मैं काशी आने के बाद जो पुनः आपकी सेवा में नहीं पहुंचा, मेरे इस अपराध को आप क्षमा करेंगे। आलस्य छोड़कर पुण्य के पथ पर चलने वाले धर्मात्मा राजा दिवोदास के प्रति कौन किंच मात्र भी विरुद्ध भाव धारण कर सकता है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर शिवजी ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मण, मैं सब कुछ जानता हूं। आप यहां आकर पहले ब्राह्मण बने। आप ब्राह्मण तो हैं ही, अतः यहां भी ब्राह्मण बनना आपके लिए दोष की बात नहीं है। ब्राह्मण बनकर भी आपने जो 10 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान किया, यह और भी उत्तम है। इसके सिवा आपने मेरे स्वरूप की स्थापना करके अपना परम हित किया है। देवेश्वर भगवान शिव के ऐसा कहने पर योगिनियों ने भी परस्पर एक दूसरे का मुंह देखकर भीतर ही भीतर संतोष की सांस ली। तत्पश्चात चराचर जगत को देखने वाले सूर्यदेव ने भी अवसर जानकर भगवान शिव से कहा, नाथ, आपके समीप से काशी आकर मैंने यथाशक्ति उपाय किया, किंतु कुछ भी करने में सफल न हो सका। राजा दिवोदास स्वधर्म का पालन करने वाले थे। उनके होते हुए भी आपका यहाँ आगमन निश्चित है, ऐसा जानकर मैं यहीं ठहरा हुआ हूँ। आज श्री चरणों के दर्शन से मेरा मनोरथ रूपी वृक्ष फलित हुआ है। सूर्य का यह वचन सुनकर महादेव जी ने कहा, भास्कर, राजा दिवोदास के शासनकाल में यहाँ देवताओं का प्रवेश नहीं होता था, तो भी तुम इस पुरी में आकर जो ठहर गए, इससे मेरा ही कार्य सिद्ध हुआ है। इस प्रकार सूर्य को आश्वासन देकर कृपा निधान महादेव जी ने योगिनियों को भी उत्तम दृष्टि से देखकर प्रसन्न किया। इसके बाद उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु की ओर देखा। महामना श्रीहरि ने सर्वज्ञ शिव जी के आगे स्वयं कुछ भी नहीं कहा। भगवान शिव गरुड़ के मुख से गणेश जी और श्री विष्णु का वृत्तांत सुन चुके थे, अतः वे मन ही मन इन पर बहुत प्रसन्न हुए, वाणी से कुछ भी नहीं कहा। इसी समय गोलोक से 5 गौएं आईं, जिनका नाम इस प्रकार है, सुनंदा, सुमना, सुशीला, सुरभि और कपिला। ये सब पापों का नाश करने वाली थीं। भगवान शिव जी के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध चूने लगे। उनके स्तन रूपी मेघ दूध की धारा बरसाने लगे और तब तक बरसाते रहे जब तक कि एक सरोवर भर नहीं गया। पार्श्ववर्ती लोगों ने देखा एक कुंड भर गया। भगवान शंकर के अधिष्ठान से वह एक उत्तम तीर्थ हो गया। महेश्वर ने उसका नाम कपिला कुंड रखा। तदनंतर महादेव जी की आज्ञा से सब देवताओं ने उसमें स्नान किया। तत्पश्चात उस तीर्थ से दिव्य पितर प्रकट हुए। उन्हें देखकर सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उनका तर्पण किया। अग्निश्वात, बहिर्षद, आज्यप और सोमप आदि दिव्य पितरों ने तृप्त होकर शंकर जी से निवेदन किया, देवदेव जगन्नाथ, आप भक्तों को अभय देने वाले हैं। आपके समीप होने से इस तीर्थ में हमें अक्षय तृप्ति प्राप्त हुई है, इसलिए आप प्रसन्न चित्त से वरदान दीजिए। दिव्य पितरों का यह वचन सुनकर शिवजी ने कहा, कपिला गौ के दूध से भरे हुए इस कापिलेय तीर्थ में जो श्रद्धा पूर्वक पिंडदान एवं श्राद्ध करेंगे, उनके पितरों को मेरी आज्ञा से पूर्ण तृप्ति होगी। अमावस्या और सोमवार के योग में यहाँ दिया हुआ श्राद्ध का दान अक्षय होगा। प्रलय काल आने पर समुद्र और उसके जल नष्ट हो जाते हैं, परंतु अमावस्या तथा सोमवार के योग में किया हुआ यहाँ का श्राद्ध कभी क्षीण नहीं होगा। गदाधर और ब्रह्मा जी, आप लोग जहाँ विराजमान हैं तथा जहाँ मेरी भी स्थिति है, वह फल्गु नदी निस्संदेह विद्यमान है। पितरों, इस तीर्थ के जो नाम आप लोगों को तृप्ति देने वाले हैं, उनका परिचय देता हूँ। इसका प्रथम नाम मधुस्रवा है, दूसरा नाम कृतकृत्या है, तीसरा नाम क्षीर सागर है। इसके सिवा वृषध्वज तीर्थ, पितामह तीर्थ, गदाधर तीर्थ और पितृ तीर्थ आदि नाम हैं।
इतना ही नहीं, कपिल धारा, सुधा खनि और शिव गया नाम से भी इस शुभ तीर्थ को जानना चाहिए। पितरों, इस तीर्थ के ये 10 नाम बिना श्राद्ध और तर्पण के भी आप लोगों को तृप्ति देने वाले हों। जो लोग पितरों को तृप्त करने की इच्छा लेकर सूर्य चंद्रमा के संगम के अवसर पर यहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, उनके द्वारा किया हुआ यह श्राद्ध अक्षय होगा। जो पितरों की तृप्ति के लिए यहाँ श्राद्ध में कपिला गौ का दान करेंगे, उनके पितर क्षीर सागर के तट पर निवास करेंगे। जिन्होंने इस वृषभध्वज तीर्थ में वृषोत्सर्ग किया है, उन्होंने अपने पितरों को अश्वमेघ यज्ञ के पुरोडाश से तृप्त कर दिया। पिता के गोत्र में और माता के पक्ष में जो लोग मरे हैं, उनको यहाँ किया हुआ पिंडदान अक्षय तृप्ति देने वाला होता है। पत्नी वर्ग अथवा मित्र वर्ग में जो लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, वे भी वृषभध्वज तीर्थ में तर्पण करने पर तृप्ति को प्राप्त होते हैं। जिनका वृषभध्वज तीर्थ में तर्पण किया गया है, वे सब पितर ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। यह तीर्थ सत्य युग में दूध से भरा रहता है, त्रेता में मधु से पूर्ण होता है, द्वापर में घी से भरा होता है और कलयुग में जल से परिपूर्ण रहता है। यद्यपि यह शुभ तीर्थ काशी की सीमा से बाहर है, तो भी यहाँ मेरा सामीप्य होने के कारण इसे काशीपुरी के भीतर ही जानना चाहिए। काशी निवासियों ने यहाँ मेरे वृष चिन्ह युक्त ध्वज का दर्शन किया है, इसलिए मैं इस तीर्थ में वृषध्वज नाम से निवास करूंगा। पितरों, मैं तुम्हारे संतोष के लिए यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य तथा अपने पार्षदों के साथ निवास करूंगा। इस प्रकार शिव जी पितरों को वरदान दे रहे थे। इतने में ही नंदिकेश्वर ने निवेदन किया, प्रभो, रथ सुसज्जित होकर तैयार है, अतः अब श्री चरणों की विजय यात्रा प्रारंभ हो। तब 8 मातृकाओं ने भगवान शिव की आरती उतारी और भगवान विश्वनाथ श्री हरि से हाथ मिलाए हुए उठकर खड़े हो गए। उस समय दिव्य वाद्यों की गंभीर ध्वनि से पृथ्वी से लेकर आकाश तक गूंज उठा। देवियों के मंगल गीत और चारणों द्वारा की गई स्तुति के शब्दों से वह तुमुल नाद और भी बढ़ गया था। 33 करोड़ देवता, 20 करोड़ शिवगण, 9 करोड़ चामुंडा, 1 करोड़ भैरवी तथा 8 करोड़ मेरे महाबली अनुचर, जो 6 मुखों से सुशोभित और मयूर के वाहन पर आरूढ़ थे, आए। चमकता हुआ फरसा हाथ में लिए 7 करोड़ गणेश के गण उपस्थित हुए, जो महावेगवान तोन वाले, हाथी के से मुख वाले तथा विघ्न विनाशक थे। 86,000 ब्रह्मवादी मुनि और इतने ही गृहस्थ भी वहां आए। 3 करोड़ पाताल निवासी नाग, 2-2 करोड़ शिव भक्त दानव और दैत्य, 8 लाख गंधर्व, 50 लाख यक्ष और राक्षस, 2,10,000 विद्याधर, 60,000 सुंदरी दिव्य अप्सराएं, 8 लाख गौ माताएं, 60,000 गरुड़, नाना प्रकार के रत्नों की भेंट देने वाले 7 समुद्र, 53,000 नदियां, 8,000 पर्वत, 300 वनस्पतियां और 8 दिग्गज, ये सब लोग उस स्थान पर उपस्थित हुए जहां पिनाक पाणी महादेव जी विराजमान थे। इन सब के साथ परम संतुष्ट भगवान शिव ने इधर उधर से अपनी स्तुति सुनते हुए रथ पर आरूढ़ हो उत्तम काशीपुरी में प्रवेश किया। उनके साथ गिरिजा नंदिनी उमा भी थीं। स्कंद जी कहते हैं, यह परम उत्तम उपाख्यान कोटि जन्मों का पाप नष्ट करने वाला है। इसका पाठ करके अथवा ब्राह्मण द्वारा कराकर मनुष्य भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो इस आख्यान का प्रसन्नता पूर्वक पाठ करके नूतन गृह में प्रवेश करता है, वह सब प्रकार के सुख का निकेतन बन जाता है। यह उत्तम उपाख्यान तीनों लोकों के लिए आनंदजनक है। इसके श्रवण मात्र से भगवान विश्वनाथ प्रसन्न होते हैं। जैगी शव्य पर भगवान शिव की कृपा और उनके द्वारा शिव की स्तुति। अगस्त जी कहते हैं, भगवान काशीपुरी का दर्शन करके त्रिपुरारी भगवान शिव ने क्या किया? स्कंद जी बोले, अगस्त्य, सर्वज्ञनाथ भक्त वत्सल भगवान शिव ने काशीपुरी को देखने के पश्चात सबसे प्रथम किसी गुहा में बैठे हुए जैगी शव्य मुनि को दर्शन दिया। जिस दिन भगवान शिव काशी छोड़कर मंदराचल गए, उसी दिन से जैगी शव्य मुनि ने यह दृढ़ नियम कर लिया था कि जब मैं पुनः यहाँ भगवान शिव के चरणारविंदों का दर्शन करूंगा, तभी एक बूंद जल भी मुंह में डालूंगा। किसी अद्भुत धारणा शक्ति से अथवा भगवान शंकर के अनुग्रह से अन्न जल त्याग देने पर भी जैगी शव्य मुनि वहां जीवित रहे। इस बात को केवल भगवान शंकर जानते थे, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए भगवान विश्वनाथ सबसे पहले वहीं गए और नंदीश्वर को संबोधित करके सब देवताओं के सुनते हुए इस प्रकार बोले, शिलाद पुत्र,
यहाँ बड़ी मनोहर गुफा है, तुम शीघ्र इसके भीतर प्रवेश करो। इसके भीतर मेरे भक्त तपोधन जैगी शव्य मुनि रहते हैं, जिन्होंने मेरे दर्शन के लिए दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत धारण किया है। उनको गुफा से बाहर ले आओ। जब मैं मंदराचल पर्वत पर गया था, तब से लेकर आज तक उन्होंने आहार त्याग कर बड़े भारी नियम का पालन किया है। यह लीला कमल ले लो, यह अमृत के समान पोषण करने वाला है, इससे उनके अंगों का स्पर्श करा दो। तब नंदी देवदेवेश्वर महादेव जी को प्रणाम करके वह लीला कमल हाथ में ले गुफा के भीतर गए और वहां धारणा में दृढ़ता पूर्वक चित्त को लगाए हुए तपस्या की अग्नि से सूखे अंगों वाले मुनि को देखकर उन्होंने उनके शरीर से कमल का स्पर्श करा दिया। उस कमल का स्पर्श होते ही योगीश्वर जैगी शव्य उल्लसित हो उठे। तदनंतर नंदी उन मुनीश्वर को लेकर शीघ्र आए और देवाधिदेव महादेव के चरणों के आगे नमस्कार पूर्वक डाल दिया। अपने आगे भगवान शंकर को देखकर वे हर्ष से फूल उठे। शंकर जी के वामांग में गिरिराज नंदिनी पार्वती भी थीं। जैगी शव्य ने भगवान के आगे भूमि पर सब ओर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया और अतिशय भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति प्रारंभ की। जैगी शव्य बोले, शांत, सर्वज्ञ एवं शुभ स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जगत के आनंद का मूल स्थान तथा परमानंद की प्राप्ति के हेतुभूत महादेव जी को नमस्कार है। प्रभो, आप ही स्थावर और जंगम रूप हैं, आपको बार बार नमस्कार है। सर्वात्मन आपको नमस्कार है, परमात्मन आपको नमस्कार है। आप शेषनाग का भुजबंद धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपके आधे शरीर में शक्ति स्वरूपा पार्वती का निवास है, आपको नमस्कार है। आप शरीर रहित तथा सुंदर शरीर से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। एक बार प्रणाम करने मात्र से देहधारी जीवों के देह रूपी बंधन का निवारण करने वाले आपको नमस्कार है। खंड परशो अर्धचंद्र को धारण करने वाले आपको नमस्कार है। स्कंद की उत्पत्ति के स्थान आप गौरीपति गिरीश को नमस्कार है। चंद्रार्ध रूप शुद्ध आभूषण वाले तथा सूर्य चंद्र एवं अग्नि रूप नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। संपूर्ण दिशाएं आपके लिए वस्त्र रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के स्वामी, जीर्ण जरा और जन्म का कष्ट हर लेने वाले, जीवों को जीवन देने वाले तथा पाप आदि का अपहरण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपके एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में धनुष है, आपको नमस्कार है। समस्त जगत के लोचन रूप आप भगवान त्रिलोचन को नमस्कार है। गंगाधर आपको नमस्कार है। आप तीन वेद स्वरूप, सदा संतुष्ट रहने वाले और भक्तों को संतोष देने वाले हैं। आप जगत के उद्धार की दीक्षा से युक्त हैं। आप देवाधिदेव महादेव को नमस्कार है। संपूर्ण पापों को विदीर्ण करने वाले, दीर्घदर्शी, प्रपंच से दूर रहने वाले तथा संपूर्ण दोषों का दलन करने वाले आप परम दुर्लभ देव को नमस्कार है। आप चंद्रमा की कला को धारण करने वाले तथा दोषों के संग्रह का सर्वथा त्याग करने वाले हैं। धतूर का फूल आपको अधिक प्रिय है। प्रभो, मस्तक पर जटाभार धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप धीर धर्म स्वरूप तथा धर्म के रक्षक हैं। नीलग्रीव आपको नमस्कार है। जो आपके नामों का स्मरण मात्र करते हैं, उनके लिए आप तीनों लोकों का ऐश्वर्य भर देते हैं। आप प्रमथ गणों के अधिपति तथा अपने एक हाथ में सदा पिनाक उठाए रहने वाले हैं, आपको नमस्कार है। संसारी जीवों के अज्ञानमय बंधन को खोलने वाले आप भगवान पशुपति को नमस्कार है। अपने नाम का उच्चारण करने मात्र से बड़े बड़े पातकों को हर लेने वाले आपको नमस्कार है। आप पर से भी परे सबको पार उतारने वाले, कार्य और कारण से भी परे अनंत चरित्र वाले तथा परम पवित्र कथा वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप वामदेव हैं। अपने आधे अंग में नारी स्वरूप को धारण करते हैं तथा धर्म स्वरूप वृषभ पर यात्रा करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। प्रणत जनों के भय का निवारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप जगत की उत्पत्ति के कारण तथा संसार बंधन का नाश करने वाले हैं। आप ही संपूर्ण भूतों का पालन करने वाले पति हैं, आपको नमस्कार है। महादेव आपको नमस्कार है। महेश्वर तेजों के स्वामी आपको नमस्कार है। आप पार्वती के पति और मृत्युंजय हैं, आपको नमस्कार है। आप दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले और यक्षराज कुबेर के प्रिय हैं, आपको नमस्कार है। आप बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, यज्ञ स्वरूप तथा यज्ञों के फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप रुद्र स्वरूप, रुद्रपति तथा कुत्सित रोदनकारी कष्ट को दूर करने वाले हैं। आप भक्तों के हृदय में रमण करते हैं, आपको नमस्कार है।
आप त्रिशूलधारी सनातन ईश्वर, स्मशान भूमि में विहार करने वाले सर्वस्वरूप तथा सर्वज्ञ हैं। भगवती पार्वती के प्रियतम, आपको नमस्कार है। आप सबका कष्ट हरने वाले क्षमा स्वरूप और क्षेत्रज्ञ हैं। क्षमाशील महेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ, पृथ्वी का संहार करने वाले तथा दूध के समान गौर हैं। आपको नमस्कार है। अंधकासुर के शत्रु, आपको नमस्कार है। आदि अंत से रहित आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप पृथ्वी के आधार ईश्वर तथा इंद्र और उपेंद्र आदि देवताओं द्वारा प्रशंसित हैं। आप उमाकांत, उग्र और ऊर्ध्वरेता को नमस्कार है। आप एक रूप, अद्वितीय तथा महान ऐश्वर्य स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप अनंत कर्ता तथा पार्वती के पति हैं। आपको नमस्कार है। आप ही ओमकार, वषटकार, भूलोक, भूवरलोक तथा स्वरलोक हैं। उमापते, इस जगत में दृश्य और अदृश्य जो कुछ भी है वह सब आप ही हैं। देव, मैं स्तुति करना नहीं जानता। महेश्वर, आप ही शब्द हैं, आप ही अर्थ हैं और आप ही वाणी हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। महादेव, मैं आपसे भिन्न और किसी ईश्वर को नहीं जानता। दूसरे का नाम लेने में मैं गूंगा हूं, दूसरों की कथा सुनने में बहरा हूं, दूसरे के समीप जाने में पंगु हूं और अन्य किसी देवता का दर्शन करने में अंधा हूं। एकमात्र आप ही ईश्वर हैं, आप ही कर्ता हैं तथा आप ही पालन और संहार करने वाले हैं। सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भिन्न भिन्न देवता हैं। यह भेदभाव मूर्खों की कल्पना मात्र है। अतः एकमात्र आप ही बार बार मेरे लिए शरण हैं। महेश्वर, मैं संसार समुद्र में डूबा हूं, मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके महामुनि जैगीषव्य उनके सामने ठूंठ की तरह अविचल और मौन हो गए। मुनि द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर चंद्रमौली भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मुने, तुम कोई वर मांगो। जैगीषव्य बोले, देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यही वर दीजिए कि मैं आपके चरणार बिंदों से कभी दूर न हूं, और दूसरा वर मुझे यह देने की कृपा करें कि मैंने जो शिवलिंग की स्थापना की है उसमें आप सदा ही स्थित रहें। महादेव जी ने कहा, महाभाग जैगीषव्य, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारी इच्छा के अनुसार पूर्ण हो। इसके सिवा मैं तुम्हें दूसरा वर और देता हूँ। मोक्ष के साधन भूत योग शास्त्र मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। तुम सब योगियों के मध्य योगाचार्य रूप से प्रसिद्ध हो। तपोधन, तुम मेरी कृपा से योग विद्या का यथावत रहस्य जान लोगे, जिसके द्वारा तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार नंदी, भृंगी और सोमनंदी मेरे भक्त हैं, उसी प्रकार तुम भी मेरे जरा मृत्यु से रहित भक्त होगे। तुम सदा मेरे चरणों के समीप निवास करोगे और वहीं तुम्हें मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। काशी में जैगीषव्येश्वर नामक शिवलिंग परम दुर्लभ होगा। 3 वर्षों तक उसका सेवन करके मनुष्य योग की प्राप्ति कर सकता है, इसमें संशय नहीं। जैगीषव्य गुहा में जाकर योगाभ्यास करने वाला मनुष्य मेरी कृपा से 6 महीने में मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग ज्येष्ठेश्वर क्षेत्र में सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाला होगा तथा दर्शन, स्पर्श और पूजन करने पर संपूर्ण पाप राशि का विनाश करेगा। जैगीषव्य, तुमने जो यह स्तवन किया है यह बहुत उत्तम और योग सिद्धि में सहायक है। यह बड़े बड़े पापों का नाशक, महान पुण्य की वृद्धि करने वाला, महान भय की शांति और महाभक्ति की वृद्धि करने वाला है। इस स्तोत्र का जप करने से मनुष्यों के लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। अतः उत्तम साधकों को सर्वथा प्रयत्न करके इस स्तोत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार जैगीषव्य को वर देकर महादेव जी ने उस क्षेत्र में निवास करने वाले ब्राह्मणों को देखा। काशी के ब्राह्मणों को भगवान शिव का वरदान तथा काशी क्षेत्र की महिमा। अगस्त्य जी ने पूछा, षडानन, ब्राह्मणों को देखकर भगवान शंकर ने उनसे क्या कहा? स्कंद जी बोले, अगस्त्य, जब ब्रह्मा जी के गौरव की रक्षा के लिए महादेव जी मंदराचल को चले गए, तब वहां के क्षेत्र सन्यासी पापहीन ब्राह्मण निराश्रय हो गए। उन्होंने उस महाक्षेत्र में प्रतिग्रह लेना सदा के लिए बंद कर दिया और अपने दंडों के अग्रभाग से भूमि खोद खोद कर कंदमूल आदि से वे जीवन निर्वाह करने लगे। इस प्रकार धरती खोद खोद कर उन्होंने एक बड़ी सुंदर पुष्करणी तैयार कर दी। उसका नाम हुआ दंडखात तीर्थ। उस तीर्थ के चारों ओर उन्होंने अनेक बड़े बड़े शिवलिंग स्थापित किए और भगवान महेश्वर की आराधना में तत्पर हो प्रयत्न पूर्वक तपस्या की। वे नित्य ही विभूति धारण करते और रुद्राक्ष की माला पहनते थे। प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन और शतरुद्रीय का जप करते थे।
मुने, उन ब्राह्मणों ने जब पुनः देवाधिदेव महादेव जी के शुभागमन का समाचार सुना, तब वे दंडखात नामक महातीर्थ से उनका दर्शन करने के लिए आए। उनकी संख्या 5000 थी। वे अपने हाथों में नूतन दूर्वादल, आर्द्र पक्षत, फूल, फल और सुगंधित माला लिए हुए थे और मुख से भगवान शिव की जय जयकार बोलते थे। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके मंगलमय वैदिक सूक्तों द्वारा महादेव जी का स्तवन किया। तब भगवान शंकर ने उन सबको अभय दान देकर प्रसन्नता पूर्वक उनका कुशल मंगल पूछा। वे ब्राह्मण बोले, नाथ, इस क्षेत्र में निवास करने वाले हम लोगों के लिए सदा ही कुशल है। विशेषतः इस समय जबकि हमने इन नेत्रों से आपके स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन किया है, हमारी कुशल के लिए क्या कहना है। आप वही हैं जिनके स्वरूप को श्रुतियां भी यथार्थ रूप से नहीं जानती। जो आपके क्षेत्र से विमुख हैं, वे ही सदा के लिए कुशल से वंचित हैं। सर्पों का भुजबंध धारण करने वाले महादेव, जिनके हृदय में सदैव काशी का चिंतन होता है, उनके ऊपर संसार रूपी सर्प के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काशी, यह 2 अक्षरों का मंत्र गर्भ की रक्षा करने वाली मणि है। यह जिसके कंठ में स्थित है, उसका अमंगल कैसे हो सकता है। जो प्रतिदिन काशी इस 2 अक्षरमयी सुधा का पान करता है, वह जरा आदि 6 भाव विकारों से रहित देवता रूप की भी उपेक्षा करके साक्षात अमृत रूप हो जाता है। जिसने कानों में अमृत के समान प्रतीत होने वाले काशी इन 2 अक्षरों को सुना है, वह फिर कभी गर्भवास की कथा नहीं सुनता। काशी से अन्यत्र रहकर भी जो काशी 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 इस प्रकार जप करते हुए जीवन यापन करता है, उसके आगे मुक्ति सदैव प्रकाशित होती है। भगवान, यह काशीपुरी कल्याण स्वरूपा है। आप कल्याण स्वरूप हैं तथा गंगा जी भी कल्याण स्वरूपा है। दूसरा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां 3 कल्याण मूर्तियां रहती हों। काशी क्षेत्र की भक्ति से परिपूर्ण यह ब्राह्मणों का वचन सुनकर भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और प्रसन्न चित्त होकर बोले, द्विजवरो, तुम सब धन्य हो। मैं जानता हूं इस क्षेत्र का सेवन करने से तुम विशुद्ध सत्वमय हो गए हो। तुम में रजोगुण और तमोगुण का सर्वथा अभाव है। अतएव तुम लोग संसार समुद्र से पार हो गए हो। जो काशीपुरी के भक्त हैं, वे निश्चय ही मेरे भक्त हैं और जीवन मुक्त हैं। जो पापहीन मानव इस आनंदवन में निवास करते हैं, वे निश्चय ही मेरे अंतःकरण में स्थित होते हैं। जो मेरे क्षेत्र में रहकर मेरी भक्ति करते हैं और मेरे चिन्हों को धारण करते हैं, उन्हीं को मैं उपदेश देता हूं। काशीवासी ब्राह्मणों, मेरी भक्ति और चिन्ह धारण करने वाले तुम सब लोग धन्य हो। तुम्हारे हृदय से न तो मैं दूर हूं और न यह काशीपुरी ही दूर है। तुम सब लोग मुझसे अपनी रुचि से वर मांगो। ब्राह्मण बोले, उमापते, महेश्वर, सर्वज्ञ, हमारे लिए यही वर है कि आप भवताप हरने वाली काशीपुरी का कदापि परित्याग न करें। यहाँ काशी में ब्राह्मणों के वचन से कभी किसी के ऊपर भी ऐसा कोई शाप न लागू हो जो मोक्ष में विघ्न डालने वाला हो। आपके युगल चरणार विंदों में हमारी निर्द्वंद्व भक्ति बनी रहे। इस शरीर के अंत तक हमारा निरंतर काशी में ही निवास बना रहे। और किसी वर से हमें क्या काम है, हमें तो बस यही वर देना चाहिए। आपकी भक्ति से प्रभावित होकर हम लोगों ने आपके प्रतिनिधि स्वरूप जिन लिंगों की स्थापना की है, उन सब में आपका निरंतर वास हो। ब्राह्मणों के ये वचन सुनकर शिव जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। इसके सिवा तुम्हें दूसरा वर यह देता हूं कि तुम सब ब्राह्मणों को यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उत्तरवाहिनी गंगा के सेवन, शिवलिंग का यत्न पूर्वक पूजन, दम अर्थात इंद्रिय संयम, दान और दया ये सदा ही करने चाहिए। इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए यही रहस्य की बात बताई गई है। अपनी बुद्धि को दूसरों के हित चिंतन में लगाना चाहिए और किसी से भी उद्वेग में डालने वाला वचन नहीं बोलना चाहिए। यहां विजय की इच्छा रखने वाले पुरुषों को मन से भी कभी पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां का किया हुआ पुण्य और पाप अक्षय होता है। अन्यत्र का किया हुआ पाप काशी में नष्ट होता है। काशी में किया हुआ पाप अंतर्गृह में नष्ट होता है, किंतु अंतर्गृह में किया हुआ पाप पैशाच्य नरक की प्राप्ति कराने वाला है। अंतर्गृह में पाप करने वाला पुरुष यदि काशी से बाहर चला जाता है तो उसे पिशाच नरक की प्राप्ति होती ही है, क्योंकि काशी में किया हुआ पाप कर्म
करोड़ों कल्पों में भी शुद्ध नहीं होता। परंतु यदि यहीं उसकी मृत्यु हो तो उसे 30,000 वर्षों तक रुद्र पिशाच होकर रहना पड़ता है। जो काशी में रहकर सदा पातकों में ही तत्पर रहता है वह 30,000 वर्षों तक पिशाच योनि में रहेगा। उसके बाद फिर यहीं रहते हुए उसे उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी और उसी ज्ञान से उसे परम उत्तम मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इस संसार में सब कुछ अनित्य है और मनुष्य जन्म अनेक प्रकार के पापों से भरा हुआ है। ऐसा जानकर संसार भय से छुड़ाने वाले अविमुक्त क्षेत्र अर्थात काशी धाम का सदैव सेवन करना चाहिए। ब्राह्मणों, मेरी भक्ति में तत्पर जो पतिव्रता स्त्रियां अविमुक्त क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होती हैं वे परम गति को पाती हैं। द्विजवरो, यहाँ प्राण निकलते समय मैं स्वयं ही जीव को तारक ब्रह्म का उपदेश देता हूँ, जिससे वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। मुझ में मन लगाए रखने वाला तथा अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ में ही समर्पित करने वाला मेरा भक्त इस काशी में जिस प्रकार मोक्ष को प्राप्त होता है वैसा अन्य किसी पुण्य क्षेत्र में नहीं। देहधारी जीव की मृत्यु निश्चित है। कर्मों से प्राप्त होने वाली गति भी दुखरूप ही है तथा प्रत्येक आगंतुक वस्तु एक न एक दिन चली जाने वाली है। ऐसा समझकर काशी की शरण लेनी चाहिए। जो अपने न्यायोपार्जित धन से एक भी काशीवासी पुरुष को तृप्त करता है उसने मेरे साथ संपूर्ण त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। धर्म से काशी की रक्षा करने वाले राजर्षि दिवोदास सशरीर मेरे उस लोक को प्राप्त हुए हैं जहां से पुनः इस संसार में आना नहीं होता। जो पृथ्वी के अंत में रहकर भी मेरे अविमुक्त नामक लिंग का स्मरण करते हैं वे निश्चय ही बड़े बड़े पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। इस क्षेत्र में जिसने भी मेरा दर्शन, स्पर्श और पूजन किया है वह तारक ज्ञान प्राप्त करके पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। जो इस तीर्थ में मेरी पूजा करके अन्यत्र कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है वह दूसरे जन्म में भी मुझे प्राप्त होकर मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार ब्राह्मणों के आगे काशी क्षेत्र की महिमा का वर्णन करके महादेव जी उन सब ब्राह्मणों के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वे ब्राह्मण भी भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रसन्न चित्त हो अपने अपने आश्रम को चले गए। परापरेश्वर और व्याघ्रेश्वर लिंग की महिमा। भगवान शिव द्वारा व्याघ्र रूपधारी दैत्य का वध। स्कंद जी कहते हैं, कुंभज, ज्येष्ठेश्वर क्षेत्र के सब ओर जो मुनियों द्वारा स्थापित 5000 शिवलिंग हैं वे पूर्ण सिद्धि देने वाले हैं। ज्येष्ठेश्वर से उत्तर में परम पूजनीय परापरेश्वर लिंग है जिसके दर्शन मात्र से निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती है। दंडखात नामक महातीर्थ के समीप जब ब्राह्मण लोग परम उत्तम निष्काम तप कर रहे थे उस समय प्रहलाद के मामा दुंदुभि निल्हाद नामक दुष्ट दैत्य ने मन ही मन यह विचार किया कि देवताओं को किस प्रकार सुगमता पूर्वक जीता जा सकता है। इसका उपाय सोचते सोचते उसने निश्चय किया कि ब्राह्मण ही देवताओं के सबल होने में कारण हैं, क्योंकि देवता यज्ञ में दिए हुए भाग का ही आहार करते हैं। यज्ञ वेदों से संपन्न होते हैं और वे वेद ब्राह्मणों के अधीन हैं। अतः ब्राह्मण ही देवताओं के बल हैं। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाएं तो वेद स्वयं नष्ट हो जाएंगे और जब वेद नष्ट हो जाएंगे तब यज्ञ तो नष्ट ही हैं। यज्ञों का नाश होते ही देवताओं का आहार छिन जाएगा। इस प्रकार निर्बल हुए देवता लोग सुगमता पूर्वक जीते जा सकते हैं। देवताओं के परास्त होने पर मैं ही तीनों लोकों का सम्माननीय सम्राट होऊंगा। यह सोचकर उसने ब्राह्मणों को ही मार डालने का बार बार उद्योग किया। काशी में आकर उस मायावी दैत्य ने कितने ही ब्राह्मणों का वध किया। श्रेष्ठ द्विज जिस किसी और भी समिधा और कुशा लाने के लिए जाते उधर ही वन में उन सबको पकड़कर वह दुर्बुद्धि दैत्य अपना आहार बना लेता था। उसका रूप किसी को दिखाई नहीं देता था। देवता लोग भी उस मायावी को देख नहीं पाते थे। वह दिन भर मुनियों के ही बीच में बैठकर उन्हीं की भांति ध्यान लगाए रहता था। पर्णशाला में किधर से प्रवेश करने और किस ओर से निकल भागने का मार्ग है यह सब वह दिन में ही देख लेता था तथा रात में व्याघ्र का रूप धारण करके वहां बहुत से ब्राह्मणों को खा डालता था। इस प्रकार उस दुष्ट दैत्य ने बहुत से ब्राह्मणों को मार दिया। एक दिन शिवरात्रि के समय एक शिवभक्त ब्राह्मण महादेव जी की पूजा करके उनके ध्यान में बैठा था। उसी समय अपने बल के घमंड में भरे हुए दैत्यराज दुंदुभि ने
व्याघ्र का रूप धारण करके उस भक्त को पकड़ लेने का विचार किया। वह शिव भक्त अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक स्थिर करके ध्यान में स्थित हो भगवान शिव के दर्शन में तल्लीन था। उसने विधि पूर्वक मंत्र के अंग न्यास, कर न्यास, कवच और ध्यान आदि का प्रयोग कर लिया था। अतः वह दैत्य उस भक्त पर सहसा आक्रमण करने में समर्थ न हुआ। इसी समय सर्वव्यापी भगवान शिव ने उस दुष्ट दैत्य के मनोभाव को समझकर उसका वध करने का विचार किया। वे उस भक्त द्वारा पूजित शिवलिंग से सहसा प्रकट हो गए। उन्हें आते देख वह दैत्य उसी रूप में बढ़कर पर्वत के समान विशालकाय हो गया और उनकी ओर झपटा। इतने में ही उसे पकड़कर भगवान ने अपनी कांख में दबा लिया और उसी में पीस डाला। इस प्रकार कांख में कुचला जाता हुआ वह दैत्य आकाश और पृथ्वी को गुंजाता हुआ आर्तनाद करने लगा। उसका चीत्कार सुनकर बहुत से तपस्वी रात्रि में उसी शब्द का लक्ष्य करके उस पर्णशाला में आ पहुंचे। वहां उन्होंने देखा भगवान शंकर अपनी कांख में एक व्याघ्र को दबाए हुए खड़े हैं। यह देख सबने जय जयकार करते हुए उनके चरणों में प्रणाम और स्तवन किया। जगत गुरु ईश, आप हम पर अनुग्रह कीजिए और इसी रूप में व्याघ्नेश नाम धारण करके यहाँ निवास कीजिए। महादेव, इस श्रेष्ठ स्थान की आप सदैव रक्षा करें। उन तपोधनों का ऐसा वचन सुनकर चंद्रभूषण भगवान शिव ने कहा, ब्राह्मणों, ऐसा ही हो। जो श्रद्धा पूर्वक यहाँ इस रूप में मेरा दर्शन करेगा उसके समस्त उपद्रवों का मैं निश्चय ही नाश करूंगा। ऐसा कहकर महादेव जी उस शिवलिंग में लय को प्राप्त हो गए। तब से वह शिवलिंग व्याघ्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्येष्ठेश्वर के उत्तर भाग में उसका दर्शन और स्पर्श करने पर वह संपूर्ण भयों का नाश करने वाला द्वारा काशी में शैलेश्वर लिंग की प्रतिष्ठा। कार्तिकेय जी कहते हैं, एक समय पर्वतराज हिमवान से उनकी पतिव्रता पत्नी मेना ने कहा, आर्यपुत्र, मैं विवाह के बाद से अपनी बेटी गौरी का समाचार न पा सकी। इस समय महादेव जी कहाँ हैं? प्रभो, वे एक और अद्वितीय हैं। उन त्रिशूलधारी भगवान शिव का समाचार जानने के लिए कोई उद्योग कीजिए। गिरिराज हिमवान बोले, देवी, मैं अपनी प्यारी पुत्री की खोज करने के लिए स्वयं ही जाऊंगा। मैं तो ऐसा समझता हूं कि जब से गौरी मेरे घर से गई है तब से इस घर की लक्ष्मी ही चली गई। ऐसा कहकर भांति भांति के रत्न और वस्त्र साथ ले गिरिराज हिमवान शुभ लग्न में घर से चले। बहुत दूर आगे जाने पर उन्होंने दूर से ही काशीपुरी को देखा, जो कि मणियों की ज्योति से जगमगा रही थी और अपने प्रकाश से संपूर्ण आकाश को व्याप्त करने वाली थी। सब ओर वैजयंती पताकाओं के समुदाय से सुशोभित वह पूरी स्वर्ग लोक की अमरावती सी जान पड़ती थी। इसी समय वहां उन्हें कोई तीर्थयात्री दिखाई दिया। पर्वतराज ने उसे बुलाकर आदर पूर्वक पूछा, भाई कार्पटिक, यहाँ का वृत्तांत कहो। यह कौन सा अपूर्व नगर है? इस समय यहाँ का अधिष्ठाता कौन है और उसका कर्म क्या है? कार्पटिक बोला, मानद, अभी तो 5-6 दिन ही बीते हैं। गिरिराज नंदिनी गौरी के पति भगवान विश्वनाथ यहाँ काशीपुरी में मंदराचल से पधारे हैं। यहाँ के राजा दिवोदास परम धाम को चले गए। जो संपूर्ण जगत के अधिष्ठाता हैं वे ही भगवान शंकर इस काशीपुरी के भी स्वामी हैं। वे ही सब कुछ देने वाले हैं। पर्वतराज हिमवान भी श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने प्राणों से भी अधिक प्यारी पुत्री देकर भगवान विश्वनाथ को संतुष्ट किया है। वेदों के द्वारा जानने योग्य परमेश्वर शिव जी की चेष्टाओं को कौन जानता है? मैं तो बहुत थोड़ा और इतना ही जानता हूं कि यह सब जगत उन्हीं की रचना है। इस समय भगवान शिव गिरिराज कुमारी पार्वती जी के साथ काशी के ज्येष्ठेश्वर नामक स्थान में ठहरे हुए हैं। भगवान विश्वनाथ के लिए विश्वकर्मा द्वारा जिस विशाल प्रासाद का निर्माण किया जा रहा है वह अपूर्व है। वैसा तो मैंने अपने कानों से कभी सुना भी नहीं है। जहां मणियों और रत्नों की शलाकाओं से मंदिर की दीवारें बनाई गई हैं, उस मंदिर में 112 खंभे हैं जो सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होते हैं। ऐसा अपूर्व वैभव जिनके समीप सदा प्रकट होता है, उन भगवान उमाकांत को आप कैसे नहीं जानते? अगस्त्य अपने जामाता की उस अद्भुत समृद्धि का वर्णन सुनकर पर्वतराज लज्जा से दब गए। उन्होंने उस कार्पटिक अर्थात तीर्थयात्री को पारितोषिक देकर विदा किया और स्वयं इस प्रकार चिंता करने लगे, अहो,
इस जगत में जितनी वैभव राशि सुनी जाती है वह सब मेरे जामाता के भवन में विद्यमान है। मैं कन्या और जामाता के संतोष के लिए भेंट देने को जो कुछ लाया हूं वह सब उनके अगाध वैभव को देखते हुए मुझे अत्यंत तुच्छ प्रतीत होता है। यह संपूर्ण जगत जिनका ही पसारा है, जिन्हें उनसे पहले रहकर कोई भी नहीं जान सका है, वे वेद वेद्य सर्वज्ञ परमेश्वर यही हैं। जिन्हें मैंने सदा अनभिज्ञ समझा था वे ही सर्वज्ञ ईश्वर हैं। सबके समस्त नाम जिनके ही नाम हैं, वे सर्वदेश व्यापी और सबको सब प्रकार की सिद्धि देने वाले परमात्मा यही हैं। जिनका कोई एक देश नहीं ज्ञात होता है, जिनको पहले मेरे जैसा पाषाण बुद्धि का पुरुष आचारहीन के समान देखता था, वे ही ये साक्षात ईश्वर हैं। जिनसे श्रुतियां और स्मृतियां भी आचार का ज्ञान प्राप्त करती हैं, अब तक मैं जिन्हें नाम मात्र से ईश्वर जानता था वे साक्षात ईश्वर हैं। ये दूसरों को भी ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाले हैं। गुणातीत होकर भी समस्त गुणों के आधार हैं। कार्य और कारण सब इन्हीं के स्वरूप हैं। यद्यपि यहाँ ये अर्वाचीन से प्रतीत होते हैं, तथापि ये परम प्राचीन और परात्पर है। मैं केवल पर्वतों का स्वामी हूं और मेरे जामाता उमाकांत संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। मेरी संपत्ति परिमित है, परंतु इनके दिव्य वैभव का कोई माप नहीं है। अतः मेरी लाई हुई यह उपहार की सामग्री बहुत थोड़ी है। इससे इस समय मैं इन महेश्वर का दर्शन नहीं करूंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके गिरिराज हिमवान ने सायंकाल समस्त पर्वतीय अनुचरों को बुलाकर आज्ञा दी, सेवकों, तुम सब लोग शीघ्र ही सूर्योदय से पहले यहां एक शिवालय निर्माण करो। हिमवान की यह आज्ञा पाकर अनुगामी सेवकों ने रात बीतने के पहले ही सुंदर शिवालय बनाकर तैयार कर दिया। फिर गिरिराज हिमवान ने उसमें शैलेश्वर नामक शिवलिंग की प्रतिष्ठा की, जो चंद्रकांत मणि का बना हुआ था, जिसकी जगमगाती हुई प्रभा से सारा मंडप उज्जवल आलोकमय हो रहा था। तदनंतर प्रातः काल होते ही गिरिराज ने पंचनद कुंड में स्नान किया और कालराज भैरव को नमस्कार एवं पूजन करके वहीं अपनी लाई हुई रत्न राशि छोड़कर वे अपने सब पर्वतीय सेवकों के साथ तुरंत लौट गए। उसके बाद प्रातः काल हुंडन मुंडन नाम वाले 2 शिवगणों ने वर्णा के सुंदर तट पर बने हुए उस सुंदर देवालय को देखा। उसे देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। वे शिवजी के समीप गए और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, देवाधिदेव, हम नहीं जानते किस सुदृढ़ भक्त ने वर्णा के तट पर परम मनोहर मंदिर का निर्माण कराया है। कल शाम तक तो हमने वहां कोई मंदिर नहीं देखा था। आज ही प्रातः काल वह देखा गया है। अपने गणों का यह कथन सुनकर भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, गिरिराज कुमारी, वह मंदिर देखने के लिए हम और तुम दोनों चलें। ऐसा कहकर पार्वती और गणों सहित भगवान शिव वहां गए और वहां उन्होंने वर्णा के तट पर रात भर में बनाए हुए उस परम सुंदर देव मंदिर को देखा। फिर मंडप में प्रवेश करके चंद्रकांत मणिमय शिवलिंग का भी दर्शन किया। किसने इस शिवलिंग की स्थापना की है? यह जिज्ञासा मन में उठते ही महादेव जी ने अपने आगे अंकित की हुई वह प्रशस्ति देखी, जो मंदिर का निर्माण और प्रतिष्ठा करने वाले को सूचित कर रही थी। उसे मन ही मन बांचकर भगवान शिव ने देवी से कहा, प्रिय, सौभाग्यवश यह तुम्हारे पिता की ही कृति है, इसको अच्छी तरह देख लो। यह सुनकर पार्वती जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने महादेव जी के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की, नाथ, इस श्रेष्ठ लिंग विग्रह में आपको दिन रात स्थित रहना चाहिए। एवमस्तु, ऐसा ही होगा। यूं कहकर महादेव जी ने पुनः पार्वती जी से कहा, वर्णा नदी के जल में स्नान करके जिनके द्वारा शैलेश्वर शिव की पूजा होगी तथा जो पितरों का तर्पण करके प्रसन्नता पूर्वक अपनी शक्ति के अनुसार दान देंगे, उनकी इस संसार में पुनरावृत्ति नहीं होगी। शुभे, शैलेश्वर नाम वाले इस महालिंग में मैं सदा निवास करूंगा तथा जो इस लिंग का पूजन करेगा उस मनुष्य को मैं परम मोक्ष प्रदान करूंगा। जो वर्णा के सुंदर तट पर शैलेश्वर का दर्शन करेंगे, काशी में निवास करने वाले उन लोगों को कभी दुख नहीं दबा सकेगा। रत्नेश्वर लिंग की महिमा। स्कंद जी कहते हैं, मुने, शैलेश्वर का दर्शन करके पार्वती सहित भगवान शिव उस स्थान पर आए जहां रत्नमय लिंग प्रकट हुआ था।
सब प्रकार के रत्नों से प्रकट हुए उस शुभ लिंग का दर्शन करके भवानी ने शंकर जी से पूछा, देव देव जगन्नाथ, आप सब भक्तों को अभय देने वाले हैं, यह लिंग कहां से प्रकट हुआ है? इसका मूल तो सातों पाताल तक चला गया है। इसका क्या नाम है, क्या स्वरूप है और क्या प्रभाव है? महादेव जी बोले, देवी, तुम्हारे पिता गिरिराज हिमवान तुम्हें देने के लिए बहुत से रत्नों का भार यहाँ ला रहे थे। उन्हीं रत्नों को यहाँ जमा करके वे पुनः अपने घर लौट गए। तुम्हारे या मेरे लिए काशी में जो कुछ श्रद्धा पूर्वक समर्पित किया जाता है उसका फल ऐसा ही होता है। यहाँ जितने भी शिवलिंग हैं उन सब में यह श्रेष्ठ रत्न रूप है तथा मोक्ष रत्न को देने वाला है, इसलिए इसका नाम रत्नेश्वर है। काशी में इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। तुम्हारे पिता ने जो यहाँ स्वर्ण राशि जमा की है उसी से तुम यहाँ इस शिवलिंग के लिए मंदिर बनवा दो। शिव मंदिर बनाने से या टूटे फूटे मंदिर की मरम्मत करने से शिवलिंग स्थापन का पुण्य अनायास ही प्राप्त हो जाता है। बहुत अच्छा कहकर देवी पार्वती ने शिव मंदिर बनवाने के लिए शिव नंदी आदि असंख्य पार्षदों को नियुक्त किया। उन पार्षदों ने एक ही पहर में सुमेरु शिखर के समान सुंदर सुवर्णमय मंदिर का निर्माण कर दिया। तदनंतर देवी पार्वती ने महादेव जी को प्रणाम करके उस शिवलिंग की महिमा पूछी। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, यह कल्याणदायक शिवलिंग अनादि सिद्ध है। इस समय तुम्हारे पिता के पुण्य गौरव से प्रकट हुआ है। यह गोपनीय वस्तुओं में परम गोपनीय है और इस क्षेत्र में समस्त मनोवांछित वस्तुओं को देने वाला है। कलयुग में जो पाप बुद्धि वाले मनुष्य हैं उनसे यह रहस्य प्रयत्न पूर्वक छिपाए रखने योग्य है। देवी, कोटि कोटि रुद्र सूक्तों के जप से जो फल बताया गया है वह रत्नेश्वर की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। सबको सब कुछ देने वाले मेरे इस रत्नेश्वर लिंग का प्रभाव अनुपम है। इस लिंग की आराधना करके सहस्त्रों सिद्धों ने सिद्धि प्राप्त की है। सुंदरी, अब तक यह लिंग गुप्त रहा है। अब मेरे भक्त एवं तुम्हारे पिता हिमवान ने अपने पुण्य से उपार्जित महारत्नों द्वारा रत्नेश्वर को प्रकट किया है। गिरिराज नंदिनी, इस शिवलिंग में मेरी निरंतर प्रीति बनी रहती है। काशी में इस शिवलिंग का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। कृत्तिवासेश्वर लिंग का प्राकट्य और उसकी महिमा। स्कंद जी कहते हैं, कुंभज, इस प्रकार भगवान शंकर जब रत्नेश्वर लिंग की महिमा का वर्णन कर रहे थे, इसी समय सब ओर से रक्षा करो का महान कोलाहल सुनाई दिया। लोग कह रहे थे, यह वीर्य के मद से उन्मत्त गजासुर आ रहा है जो महिषासुर का पुत्र है। वह जहां जहां पृथ्वी पर पैर रखता है वहां वहां उसके भार से पृथ्वी डगमगाने लगती है। वह ब्रह्मा जी के द्वारा कामदेव से हारे हुए स्त्री पुरुषों से अवध्य होने का वरदान पाकर तीनों लोकों को तृण के समान समझता है। तब त्रिशूलधारी भगवान शिव ने अपनी ओर आते हुए उस दैत्य को दूसरे से अवध्य जानकर उसके ऊपर त्रिशूल का प्रहार किया। गजासुर उस त्रिशूल में गुंथ गया और अपने को भगवान के सिर पर छत्र बना हुआ सा मानकर उनसे इस प्रकार बोला, शूलपाणे, देवेश्वर, मैं जानता हूं आपने कामदेव को परास्त किया है, अतः आपके हाथ से मेरा वध होना श्रेष्ठ ही है। मृत्युंजय, मेरी एक बात सुनिए। एकमात्र आप ही संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हैं और सबके ऊपर विराजमान हैं। फिर भी आज मैं आपके भी ऊपर स्थित हूं, अतः मेरी ही विजय हुई है। आपके त्रिशूल के अग्रभाग पर स्थित होकर आज मैं धन्य और अनुग्रहित हूं। एक दिन सभी को काल के द्वारा मरना है, परंतु ऐसी मृत्यु परम कल्याण के लिए होती है। उसका ऐसा वचन सुनकर कृपा निधान भगवान शिव हंसते हुए बोले, गजासुर, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम अपने अनुकूल कोई वर मांगो। गजासुर बोला, दिगंबर, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे इस चमड़े को वस्त्र के स्थान में धारण करें। इससे सदैव उत्तम गंध निकले और यह सदा अत्यंत कोमल बना रहे। इसमें कभी किसी प्रकार की मैल न बैठे और यह आपके अंग में महान आभूषण की भांति सुशोभित हो। तपोधनों की महातपस्या जनित अग्नि ज्वाला को पाकर भी मेरा यह चर्म दग्ध नहीं हुआ है, अतः यह पुण्य और सुगंध की निधि है। इसे धारण करके आज से आपका नाम कृत्तिवासा हो जाएगा।
तब एवमस्तु कहकर भगवान शंकर बोले, दैत्य, इस मुक्ति क्षेत्र में तुम्हारा यह शरीर सबको मोक्ष देने वाला मेरा लिंग विग्रह हो जाए। इसका नाम कृत्तिवासेश्वर होगा और यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला होकर समस्त शिवलिंगों का शिरोमणि होगा। रुद्र, पाशुपत, सिद्ध, ऋषि, तत्वचिंतक, शांत, दांत, क्रोध को काबू में रखने वाले, द्वंद्व रहित, परिग्रह शून्य तथा मुक्ति की इच्छा रखने वाले जो मेरे भक्त काशीपुरी में रहकर मान और अपमान में समभाव रखते तथा ढेला, पत्थर और सुवर्ण को समान समझते हैं, उन सब पर अनुग्रह करने के लिए मैं कृत्तिवासेश्वर लिंग में सदा निवास करूंगा। द्वापर और कलयुग में उत्पन्न होने वाले पाप बुद्धि मनुष्य भी कृत्तिवासेश्वर की शरण लेकर सब पापों से मुक्त हो सुख से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, ठीक उसी तरह जैसे पुण्यात्मा पुरुष प्राप्त करते हैं। जो माघ कृष्णा चतुर्दशी को उपवास पूर्वक कृत्तिवासेश्वर का पूजन करते हुए रात में जागरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। ऐसा कहकर देवेश्वर शिव ने गजासुर के उस महान चर्म को लेकर अपने ऊपर ओढ़ लिया। कुंभज, जिस दिन दिगंबर देव ने कृत्तिवासा नाम धारण किया, उस दिन बड़ा भारी उत्सव हुआ। जहां पृथ्वी पर त्रिशूल गाड़कर उस दैत्य को छत्र के समान धारण किया गया था, वहां उस शूल को उखाड़ने से एक बड़ा भारी कुंड बन गया। उस कुंड में स्नान और पितरों का तर्पण करके कृत्तिवासेश्वर का दर्शन करने वाला मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। अगस्त्य, कृत्तिवासेश्वर के समीप वह कुंड लोक में हंस तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इस तीर्थ के सब ओर मुनियों द्वारा स्थापित 10,200 शिवलिंग हैं, जिनमें कात्यायनेश्वर प्रथम और च्यवनेश्वर अंतिम हैं। इनमें से एक एक शिवलिंग भी अपनी पूजा की जाने पर समस्त काशीवासी मनुष्यों को सिद्धि देने वाला है।